नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A to Z न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ दिव्या चौहान और आज मैं मौजूद हूं फरीदाबाद सेक्टर 12 के कोर्ट के सामने। यहां पर पीटीआई अध्यापक 140 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें आश्वासन मिला था, तो आइए जानते हैं क्या आश्वासन मिला था और ये उस चीज़ से संतुष्ट हैं या नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जी। आपका नाम? मैं ब्रजेश नागर, ज़िला फरीदाबाद से। हम अपनी मांगों को लेकर के 140 दिन हमको हो चुके हैं, धरने पर बैठे हैं और सरकार हमें आश्वासन देती रही है कि आपका समाधान हम करेंगे। ऐसा लगता है कि ये सरकार हमें लॉलीपॉप कोई मीठी गोली दे रही है, जैसे बच्चे को बहका दिया जाता है, हमें इस तरीके से बहका रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर आपको समाधान करना है तो करो, नहीं तो हमें मरने के लिए रोड पे आपने छोड़ ही रखा है। हमें क्यों दिलासा आप दे रहे हो करेंगे करेंगे? दिन पे दिन घटनाएं घट रही हैं। जिस दिन से रिजल्ट आया है, हमारे 2 साथी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बैंकों से लोन लिया हुआ है। लोन इंसान कब लेता है? उसे ज़रूरत होती है घर बनाने के लिए, बिटिया की शादी करने के लिए लोन लिया है। मोटी मोटी किस्तें हैं, कहाँ से पटाए? 5 महीने होने को आ रहे हैं। बैंक वाले किस्तों के लिए परेशान कर रहे हैं। कैसे घर का चूल्हा कैसे जले, बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें कहाँ से आए? तो सारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी है और सरकार से हम अपील कर रहे हैं, या तो हमारा करो, नहीं हम पुरजोर तरीके से इनका विरोध करेंगे। बड़ौदा हलके में चुनाव है, ये कैसे चुनाव जीतने की आस कर रहे हैं? पीटीआई एक अध्यापक पढ़ा लिखा वर्ग रोड पे बैठा हुआ है। बड़ौदा हलके में इनको इसका इल्ज़ाम भुगतना पड़ेगा और पब्लिक इनको जवाब देगी। हमने तो अभी वहाँ हुकार भी नहीं भरी, लेकिन पब्लिक इनको जवाब देगी। अगर शिक्षक हर जिले में रोड पे बैठा हुआ है आज पीड़ित पीटीआई। जी, आपको क्या आश्वासन दिए गए थे? आश्वासन हमें ये दिया था कि आपको एडजस्टमेंट सरकारी विभाग में की जाएगी, एजुकेशन विभाग में आपकी एडजस्टमेंट की जाएगी। अब सरकार हमें रोज़ बहाने दे रही है, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। ऐसे कैसे चलेगा? 1 तारीख को सीएम साहब का मीटिंग का समय था, वो परिवर्तन होकर के 6 तारीख का समय रख दिया। 6 तारीख को आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते में आपका काम हो जाएगा। वो 10 दिन निकल गए। 17 तक बोला, 17 से फिर कह दिया 21 तक काम हो जाएगा, 21 से बोला 25 तक काम हो जाएगा। आज 26 तारीख हो चुकी है, क्यों नहीं सरकार समाधान करती? हमें क्यों बहका के रखा हुआ है? तो सरकार से हम यही गुहार लगाते हैं, 140 दिन इन पीटीआईयों को फरीदाबाद ज़िले में हो गए हैं बैठे हुए। सभी ज़िलों में धरना जारी है और हम अपील करते हैं सरकार से, ये जल्द हमारी सुनवाई करे, अन्यथा हम रोडों पर उतरेंगे। और इस सरकार को ये हम कह देना चाहते हैं, हम तो मर गए, जब भी मर गए। हम अपने बच्चों के साथ यहाँ आत्मदाह करेंगे। क्या सरकार ये चाहती है? सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों का लालन पालन कैसे होगा। हमें सम्मान के साथ सरकार नौकरी दे, शिक्षा विभाग में दे। 10 साल हमने सरकारी विभाग में पीटीआई पद पर कार्य किया था, चयन आयोग के द्वारा लगे थे, हम कोई कच्चे कर्मचारी नहीं थे। तो सरकार हमारे साथ ऐसा अन्याय ना करे। जी, हमारे साथ यहाँ पर कई महिलाएं भी मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। मैडम, आपको यहाँ पर क्या परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं? परेशानियाँ तो मैडम सारी, हमें 5 महीने हो गए। हमने डीसी साहब से भी कई बार कहा था कि हमें यहाँ टॉयलेट वगैरह की सुविधा दी जाए, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। हमारे यहाँ हमने जब शुरू किया था तो बहुत गर्मी थी उस टाइम। 8 जून से हमारा लगातार धरना जारी है। गर्मियाँ गई, ठीक है, बारिश का मौसम गया, हम एक ही तिरपाल के नीचे पकड़ के खड़े रहते, बारिश होती रहती, और अब सर्दियों का मौसम आने को है। लेकिन हम तो ये कर, चलो हमने परेशानियाँ भुगत ली, सहन भी की, लेकिन सरकार हमारा सम्मान तो दे हमें विभाग में। जो हम पदों से, इतने सम्मानित पदों से थे, हमने मेहनत की है, 10 साल स्कूलों में पढ़ाया, और बेटी हैं हम, हरियाणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या इज्जत हो रही है बेटियों की? अभी कुछ दिहाड़ी मजदूर की तरह हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। सभी ने सुन लिया होगा, ये छुपाने वाली कोई बात नहीं है इसमें। मतलब इस तरह का कोई भत्ता दिहाड़ी मजदूर की तरह समझ जाओ आप सभी। जी, तो उसमें कोई सम्मान नहीं है हमारा यही मांग है कि हमें सम्मान दिया जाए। जो टीचर थे, हम पीटीआई से, मैं टीजीटी से टर्मिनेट की थी और बाकी सभी पीटीआई थे, और 400 साथी हमारे डीपी पोस्ट से टर्मिनेट किए गए 2 जून को। तो कम से कम ऐसा तो करें कि हमें कुछ हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। 4-4 हज़ार फीस बच्चे की 1 महीने की, और 50,000 EMI। लोगों ने 60-60 लाख रुपए लोन लिया हुआ है, तो कैसे भरेंगे? इस दिहाड़ी मजदूर में कैसे लोन की किस्त चुकाएंगे बताइए?
मतलब मरने लायक तो काम हमारा हो गया। सरकार ना तो हमें ज़िंदा रखना चाहती है कि ना मरो तुम ना जिंदे रहो, इस कंडीशन में हमें लाके खड़ा कर दिया। अब बताओ, सरकार बताए, जनता बताए, क्या हम जी पाएंगे? क्या हम कर पाएंगे ऐसी चीज़ें? मरेंगे ही, और क्या करेंगे। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा 140 दिन हो चुके हैं इन्हें यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन सरकार से कोई भी संतुष्टि भरा आश्वासन नहीं मिला है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे थे A to Z न्यूज़ अपडेट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।